झोपड़ियों के आसपास एक अजीब और डरावना माहौल था। झोपड़ियों के चारों ओर कई औरतें थीं जो अपने सिर को जोर जोर से हिला रही थी। उन सबका ध्यान एक बूढ़ी औरत पर था जो झोपड़ी के अंदर एक खूबसूरत दुल्हन को सजा रही थी। उस औरत के कपड़े काले और मैले थे जो उसे और भी डरावना बना रहे थे। उसके चेहरे पर कई झुर्रियां थी। तभी बूढ़ी औरत ने एक कटोरा जो नीचे रखा था जिसमें खून भरा हुआ था, बूढ़ी औरत ने अपने अंगूठे को कटोरे में डुबोया और फिर उसे दुल्हन के माथे पर तिलक लगाया। तभी झोपड़ी के बाहर अचानक एक तेज रोशनी चमकी जिसने पूरे माहौल को खौफनाक कर दिया। उस चमक के साथ ही एक काली आकृति प्रकट हुई। यह आकृति 6 फुट लंबी, विशाल और शैतान जैसी दिखने वाली थी। उसका चेहरा चौड़ा, भयानक और कंकाल की तरह था। बूढ़ी औरत ने पीछे हटकर उस शैतान जैसे दिखने वाले को रास्ता दिया। दुल्हन ने उस शैतान के हाथों में हाथ देकर उसे अपने साथ ले गया। 9 महीने बाद उसी जगह पर एक और भयानक दृश्य था। झोपड़ी के अंदर से एक औरत अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। कुछ देर बाद अचानक झोपड़ी के अंदर से एक बच्चे की किलकारी गूंजने लगी। मुबारक हो, लड़का हुआ। ये सुनते ही औरतें खुशी से जोर जोर से अजीब डरावनी आवाजों में चीखने लगी। तभी उस बूढ़ी औरत को एक आभास हुआ। उसी वक्त एक काले रंग का कुत्ता वहां आ गया। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल थी और उसमें एक अजीब सी चमक भी थी। बूढ़ी औरत ने बच्चे को अपने गोद में लेते हुए उस कुत्ते से कहा, वो आ रहे हैं। इससे पहले कि वो इसे मार दे, इसे अपनी किस्मत की ओर ले जाओ। बच्चा काले कपड़े में लपेटा हुआ था। उस बच्चे के हाथ पर एक इंसानी खोपड़ी जैसा निशान था जो अंधेरे में चमक रहा था। उस कुत्ते ने बिना अपने दांतों को बच्चे को चुभाए बच्चे को पकड़ा और वहां से जंगल में भाग गया। तभी वहां मशाले लेकर कुछ ऋषि लोग आ पहुंचे। चलाओ इन शैतानों के पुजारियों को। ऋषियों ने झोपड़ी और तंबू को चारों ओर से घेर लिया और उसमें आग लगा दी। ऋषियों ने चारों ओर खोजबीन की, मगर जिस चीज की तलाश में वे थे वो उन्हें नहीं मिली। वे सब निराश होकर अपने गुरु वरिष्ठ शास्त्री के पास पहुंचे और बोले, शास्त्री जी, हमने उसे हर जगह खोजा मगर वो हमें कहीं नहीं मिला। शास्त्री जी ने गंभीरता से कहा, ये वही मनहूस रात है जिसका हमें वर्षों से इंतजार था। आज से नहीं बल्कि अभी से शुरू होती है हमारी असली तलाश, क्योंकि वो इस दुनिया में आ चुका है। दूसरी ओर कुंदेरा के मंत्री का घर रोशनी से जगमगा रहा था। हर कोना सजा हुआ था जैसे कोई उत्सव मनाया जा रहा हो, लेकिन घर के अंदर माहौल थोड़ा गंभीर था। मंत्री की पत्नी मृदुला अपने कमरे में थी। वो पीड़ा से गुजर रही थी। कमरे में डॉक्टर और नर्सें मौजूद थी और मंत्री, जिनका नाम ठाकुर विक्रम सिंह था, वो और उनके गुरुजी बाहर टहल रहे थे। डॉक्टर ने मृदुला को कहा, रिलैक्स मृदुला जी, सब ठीक है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी हिम्मत रखिए। कुछ देर बाद कमरे के अंदर से एक तेज और प्यारी आवाज आई। वो एक नवजात शिशु की किलकारी थी, लेकिन घर के पीछे के दरवाजे से एक अजीब आदमी चुपचाप अंदर आया। वो लंबा और दुबला था। उसके कपड़े मैले कुचैले और चेहरे पर अजीब सा भाव था। उसकी आंखें गहरी थी। वो आदमी के हाथ में एक बच्चा भी था। वो बिना किसी को देखे सीधे कमरे की ओर बढ़ा।
कमरे के अंदर मौजूद नर्स ने उसे देखा और उसने मंत्री की बेटी को चुपचाप एक बेटे से बदल दिया। तुम जानते हो कि क्या करना है। इसे कहीं दूर फेंक देना या फिर मार देना। नर्स के हाथों पर एक अजीब चमकता हुआ निशान दिखा, जो ठीक वैसा ही था जैसा उस नवजात बच्चे के हाथ पर था। नर्स ने बच्ची को कपड़े में लपेटा और चुपचाप उसे उस आदमी के हवाले कर दिया। उस आदमी ने बच्ची को अपने हाथों में लिया और बिना एक शब्द कहे पीछे के दरवाजे से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद नर्स ने अपने चेहरे पर एक अजीब मुस्कान के साथ कमरे से बाहर आकर मंत्री ठाकुर विक्रम सिंह से कहा, मंत्री जी बधाई हो, आपके घर बेटे का जन्म हुआ है। माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। मंत्री ठाकुर विक्रम सिंह ने राहत की सांस ली और खुशी से नर्स का धन्यवाद किया। वो आदमी बच्ची को लेकर घने जंगल में पहुंचा। उस आदमी ने बच्चे को एक बड़े पत्थर पर रखा और अपनी कुल्हाड़ी से उसे मार दिया। 15 साल बाद मृदुला सुबह भगवान की पूजा कर रही थी। उस दिन भी पूजा के बाद उन्होंने अपने बेटे विराट को बुलाया। विराट, इधर आओ, भगवान का प्रसाद लो। विराट, जो 15 साल का हो गया था, अपनी मां की बात को अनसुना कर दिया। वो पूजा में कोई रुचि नहीं दिखा रहा था। मृदुला के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर गई थी। ये लड़का भगवान के प्रसाद को क्यों नहीं लेता? मुझे तो इसकी बहुत चिंता होती है। ठाकुर विक्रम सिंह ने कहा, जो पास ही खड़े थे। छोड़ो मृदुला, बच्चे बड़े हो रहे हैं, शायद ये उनकी उम्र का असर है। मैं दफ्तर जा रहा हूं, तुम चिंता मत करो। ठाकुर विक्रम सिंह अपने कार्यालय में पहुंचे और अपने काम में व्यस्त हो गए। कुछ देर बाद उनके सहायक ने अंदर आकर कहा, मंत्री जी, बाहर एक साधु आपसे मिलने आए हैं। वो कह रहे हैं कि आपसे मिलना बहुत जरूरी है। ठाकुर विक्रम सिंह ने सहायक को साधु को अंदर लाने के लिए कहा। कुछ ही पल में एक लंबा, जिसने लाल रंग के कपड़े पहने थे, तेज नजरों वाला साधु कमरे में दाखिल हुआ। साधु ने ठाकुर विक्रम सिंह को देखते ही कहा, मंत्री जी, मैं आपको एक बहुत जरूरी बात बताने आया हूं। ये बात आपके बेटे विराट से जुड़ी है। आपके बेटे के हाथ पर यह पवित्र धागा बांधना अत्यंत आवश्यक है। यह धागा एक बड़े संकट से आपको बचा सकता है। कसम है आपको, आपकी कुलदेवी की, आपकी एक छोटी सी समझदारी कई वर्षों की षड्यंत्र को रोक सकती है। ठाकुर विक्रम सिंह गंभीरता से कहा, षड्यंत्र? ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे बेटे के साथ ऐसा क्या हो सकता है? देखिए, 15 साल पहले जो कुछ भी हुआ था, वो आपके बेटे के भाग्य को बदलने के लिए किया गया था। वो षड्यंत्र अब अपने अंजाम तक पहुंच गया है। अगर आपने ये धागा नहीं बांधा तो परिणाम भयानक हो सकते हैं। और धागा ठाकुर विक्रम सिंह को देते हुए वहां से चला गया। उस रात करीब 11 बजे का समय था। घर में सब सो चुके थे। ठाकुर विक्रम सिंह थकान के बावजूद साधु की चेतावनी को नजरअंदाज नहीं कर पा रहे थे। उनका मन बार बार वही बात दोहरा रहा था। ठाकुर विक्रम सिंह ने चुपचाप विराट के कमरे की ओर कदम बढ़ाए। कमरे में हल्का अंधेरा था। विराट गहरी नींद में सो रहा था। क्या सच में मेरे बेटे के साथ कुछ गलत हो सकता है? ठाकुर विक्रम सिंह ने खुद से पूछा। ठाकुर विक्रम सिंह ने धीरे धीरे विराट की कलाई उठाई और उस पर साधु द्वारा दिया गया धागा बांधने लगे। जैसे ही धागा कलाई पर कसकर बांधा, अचानक एक अजीब सी चमक फैल गई। ठाकुर विक्रम सिंह ने देखा कि धागा गर्म होकर जल गया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, विराट की नींद टूट गई। वो चौंक कर उठ बैठा। बाबा, आप यहाँ इतनी रात को? विराट ने अपनी कलाई की ओर देखा और उसकी आंखें चौड़ी हो गई। ये कैसे हुआ? मेरी कलाई कैसे जल गई? ठाकुर विक्रम सिंह ने घबराते हुए पूछा। बेटा, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है?
विराट ने अपनी कलाई को छूते हुए कहा, नहीं बाबा। ठाकुर विक्रम सिंह ने उसे शांत करते हुए कहा, बेटा तुम चिंता मत करो, सब ठीक है, तुम सो जाओ। विराट दोबारा सो गया, लेकिन ठाकुर विक्रम सिंह का मन अशांत था। वो कमरे से बाहर जाने के लिए मुड़ गया, लेकिन जैसे ही उसने विराट के बिस्तर की ओर देखा, उसकी सांसें थम गई। ठाकुर विक्रम सिंह ने देखा कि विराट के बिस्तर के पीछे की दीवार पर एक बड़ी परछाई दिखाई दे रही थी। उसके दोनों हाथ खुले हुए थे, मानो किसी को पकड़ने के लिए तैयार हो। ठाकुर विक्रम सिंह का शरीर ठंडा पड़ गया और उसके पैर कांपने लगे। ये क्या हो सकता है? उसने खुद से पूछा। डर के मारे वो तुरंत कमरे से बाहर भागा और अपनी पत्नी मृदुला को जगाया। मृदुला जल्दी चलो, विराट के कमरे में कुछ है, कोई साया है। मृदुला घबराई हुई ठाकुर विक्रम सिंह के साथ विराट के कमरे में गई। उसने कमरे का कोना कोना देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। विराट गहरी नींद में सो रहा था और कमरे में शांति थी। मृदुला ने ठाकुर विक्रम सिंह से कहा, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, आप बेवजह परेशान हो रहे हैं, शायद आप बहुत थक गए हैं। ठाकुर विक्रम सिंह ने इशारा करते हुए कहा, नहीं मृदुला, मैंने अपनी आंखों से देखा था, विराट के बिस्तर के पीछे की दीवार पर एक साया था, उसके दोनों हाथ फैले हुए थे। मृदुला ने दीवार की ओर देखा और फिर कहा, विक्रम जी, वहाँ कुछ भी नहीं है, ये आपकी थकान का असर हो सकता है, आप बहुत काम कर रहे हैं, चलिए अब आराम कीजिए। मृदुला ने ठाकुर विक्रम सिंह को समझाकर कमरे से बाहर ले जाने की कोशिश की, लेकिन ठाकुर विक्रम सिंह का मन शांत नहीं हो रहा था। वो बार बार दीवार की ओर देख रहा था। क्या मैंने सच में जो कुछ देखा था वो बस मेरी आंखों का धोखा था? ठाकुर विक्रम सिंह ने सोचा। उस रात ठाकुर विक्रम सिंह को नींद आ गई। उसका मन बार बार उसी साए के बारे में सोचता रहा। क्या ये साधु के दिए धागे का असर है, या विराट के साथ कुछ बड़ा खतरा जुड़ा हुआ है? अगले दिन जब मंत्री ठाकुर विक्रम सिंह अपने कार्यालय में काम कर रहे थे, तो वही साधु फिर से उनके पास आया। साधु ने गंभीर स्वर में पूछा, मंत्री जी, क्या आपने अपने बेटे के हाथ पर वो धागा बांध दिया था? ठाकुर विक्रम सिंह ने नाराजगी से जवाब दिया, देखिए, अब आप मेरे बेटे से दूर रहिए। साधु ने शांति से कहा, देखिए मंत्री जी, मैं आपके बेटे का भला चाहता हूं। ये धागा आपके बेटे की सुरक्षा के लिए था। अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो आपके परिवार पर संकट आ सकता है। ठाकुर विक्रम सिंह ने गुस्से में कहा, आप अपनी बातों से मुझे डराने की कोशिश मत कीजिए। मैं अपने परिवार की सुरक्षा कर सकता हूं। कृपया आप यहां से चले जाइए। हाँ, ठीक है मंत्री जी, मैं आपके बेटे के बारे में अब कुछ भी नहीं कहूंगा, लेकिन अगर आप अपने परिवार को किसी अनहोनी से बचाना चाहते हैं तो आपको मेरे साथ चलना होगा। ठाकुर विक्रम सिंह ने हैरानी से पूछा, आप मुझे कहां ले जाना चाहते हैं? मुझे आपको अपने गुरु वरिष्ठ शास्त्री जी के पास ले जाना है। वही ही आपको इस संकट का समाधान बता सकते हैं। ठाकुर विक्रम सिंह ने गुस्से में कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आप लोग केवल डराने और भ्रमित करने के लिए ऐसी बातें करते हैं। मेरे बेटे और मेरे परिवार को आपके उपायों की कोई जरूरत नहीं है। साधु ने गंभीरता से कहा, मंत्री जी, ये आपका निर्णय है, लेकिन याद रखिए, यदि आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो जो होगा उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। मैं सिर्फ आपको सावधान करने आया था। ठाकुर विक्रम सिंह ने कहा, ठीक है, मैं आपके साथ चलता हूं। साधु और मंत्री ठाकुर विक्रम सिंह वरिष्ठ शास्त्री जी के मंदिर पहुंचे। शास्त्री जी ने ठाकुर विक्रम सिंह को देखकर कहा, आ गए आप मंत्री जी? अब समय आ गया है कि आप सच्चाई जाने। ठाकुर विक्रम सिंह ने चिंतित स्वर में पूछा, कहिए, आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं? वरिष्ठ शास्त्री जी ने गंभीरता से कहा, जो मैं बताने वाला हूं
उसे सुनने की हिम्मत रखनी होगी। यदि आप तैयार हैं तो मेरे साथ चलिए। वरिष्ठ शास्त्री जी ठाकुर विक्रम सिंह को मंदिर के अंदर एक गुफा की ओर ले गए। गुफा का वातावरण रहस्यमय था। दीवारों पर प्राचीन चित्र बने हुए थे। गुफा के बीच में एक बड़ी पुस्तक रखी हुई थी। शास्त्री जी ने पुस्तक की ओर इशारा करते हुए कहा, यह हमारे पूर्वजों की आखिरी निशानी है। इसमें भविष्य में आने वाले हर संकट का वर्णन विस्तार से किया गया है। ठाकुर विक्रम सिंह ने हैरानी से पूछा, ये कैसी पुस्तक है और इसका मेरे बेटे से क्या संबंध है? आपके बेटे से इसका गहरा संबंध है। पहले मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूं। शास्त्री जी गुफा की एक दीवार की ओर बढ़े। उन्होंने जल्दी मशाल को दीवार के पास ले जाकर कहा, यह दीवार हमारे पूर्वजों ने बनाई थी। इस पर उन्होंने उस शैतान का चित्र बनाया था जो आने वाले समय में संसार को संकट में डाल सकता है। अब आप इसे देखिए। जैसे ही दीवार पर बनी आकृति स्पष्ट हुई, ठाकुर विक्रम सिंह की सांसें थम गई। दीवार पर निकाली गई तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि उनके बेटे विराट की थी। ठाकुर विक्रम सिंह ने कांपते हुए कहा, ये कैसे हो सकता है? ये तो मेरे बेटे की तस्वीर है। तो क्या है ठाकुर विक्रम सिंह के बेटे का राज? क्या ठाकुर विक्रम सिंह को सच्चाई का पता चलेगा? क्या वरिष्ठ शास्त्री उस शैतान को रोक पाएंगे? जानने के लिए अभी ही स्केरी हब को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें, क्योंकि हम जल्द ही इस कहानी का अगला भाग लाने वाले हैं।